Hello guys, thank you for being here on my channel. You are watching the English Spoken Hub. My name is सत्येंद्र रावत और आज मैं दोबारा से आपके बीच एक नए स्ट्रक्चर के साथ आया हूं जो कि मैंने द हिंदू के न्यूज़पेपर से पढ़ा है। इस स्ट्रक्चर को पढ़ाने से पहले मैं कुछ इसी से रिलेटेड सेंटेंसेस पूछना चाहूँगा हिंदी में, जिसको आपको ट्रांसलेट करके देखना है कि आप कहाँ तक सही तरीके से इनको ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं अगर पूछूँ फ़िलहाल के लिए क्या आप मेरे दोस्त बन सकते हैं? फ़िलहाल मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। फ़िलहाल मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। जिस भी सेंटेंस में फ़िलहाल आए, ठीक है, एक बार पहले इनको आप बना के देखिए, इनको आप फ्रेम करके देखिए, ट्रांसलेट करके देखिए। क्या 1 मिनट में इन सभी पूछे हुए सेंटेंसेस का आप ट्रांसलेशन दे सकते हैं? अगर दे सकते थे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं। मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ स्ट्रक्चर से। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने द हिंदू के न्यूज़पेपर से ये स्ट्रक्चर लिया है, जिसे मैं आज इस चैनल के माध्यम से पढ़ाने वाला हूँ, आपके अपने चैनल के माध्यम से। देखिए फॉर द टाइम बिंग किस तरीके से यूज़ किया गया है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डोंट नो प्रॉपर मीनिंग ऑफ फॉर द टाइम बिंग। अगर नहीं पता है तो ये वीडियो केवल आपके लिए ही है। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपने इस वीडियो से क्या सीखा। चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्ट्रक्चर आपने देखा उस न्यूज़पेपर की कटिंग में, ठीक है, जिसमें मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे सीधी तौर से फॉर द टाइम बीइंग का यूज़ हुआ है। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग का यूज़, इसकी हिंदी इस तरीके से होगी फ़िलहाल के लिए, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग प्लस में एनी सेंटेंस, यानी कि फॉर द टाइम बीइंग जब आप यूज़ करोगे उसके पश्चात आपको किसी भी सेंटेंस का यूज़ करना है अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, जो भी आपका हिंदी का सेंटेंस होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव डाउट कि सर हम इसको फर्स्ट पे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सेंटेंस से पहले रख के फ्रेम कर सकते हैं, या सर सेंटेंस के बाद में हम सेकंड नंबर पे रखें फॉर द टाइम बिंग अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए या फ्रेम करने के लिए, तो क्या करेक्ट रहेगा? ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा फॉर द टाइम बिंग एक फ्रेज़ है, इसका यूज़ आप अपने सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं और आप सेंटेंस के पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जिनको आपको देखना है, उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा कि फॉर द टाइम बीइंग एक्चुअल में कैसे यूज़ किया जाता है। वैसे तो आपने इस न्यूज़पेपर के अंदर देख ही लिया है फॉर द टाइम बीइंग का यूज़। चलिए चलते हैं। पहला सेंटेंस जो कि हमारा कुछ इस तरीके से है, फॉर द टाइम बीइंग सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, यानी कि फिलहाल के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए जो स्थिति है, ठीक है, वो नियंत्रण में है। ठीक है, सेकंड हमारा देखेंगे, लेकिन मैंने जैसे कि आपको बोला कि आप सेंटेंस से पहले आप फॉर द टाइम बीइंग का यूज़ कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ओके, सेकंड वाला देखते हैं, जिसमें मैंने फॉर द टाइम बीइंग का यूज़ लास्ट में रखा है सेंटेंस को फ्रेम करने के बाद। देखिए, यू शुड रेस्ट, आप यू शुड टेक अ रेस्ट भी बोल सकते हैं, बट मैंने ऐसे ही रख दिया यू शुड रेस्ट। ओके, आपको आराम करना चाहिए फॉर द टाइम बिंग। अब देखिए, आपको फिलहाल के लिए रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने लास्ट में रखा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी एरर नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। थर्ड वाला
इस तरीके से फ्रेम किया है मैंने, देखेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आई एम गोइंग टू माई विलेज, फिलहाल के लिए, ठीक है, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग आई एम गोइंग टू माई विलेज, फिलहाल के लिए मैं अपने गांव जा रहा हूँ, ठीक है। लास्ट बट द नॉट लीस्ट हमारा सेंटेंस कुछ इस तरीके से फ्रेम किया गया है, ठीक है। देखेंगे चौथा क्या कहता है, आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। लास्ट में मैंने यहाँ पे रखा फॉर द टाइम बीइंग, एंड देन मैंने फिनिश कर दिया अपने सेंटेंस को। ये सेंटेंस क्या कहता है, इसकी हिंदी देखेंगे। ओके, आई हैव अ लिटिल मनी फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल के लिए मेरे पास कुछ पैसे हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए मेरे पास कुछ पैसे हैं। जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, और फॉर द टाइम बीइंग नेक्स्ट टाइम से आपको डाउट में नहीं रखेगा, आप इसके साथ ही अपनी रिटन और अपनी स्पोकन बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। चलते हैं, मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।